हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो हम कर रहे थे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सीरीज और कुछ टॉपिक्स, और आज हम देखेंगे उसी में आपका टॉपिक जॉब एनालिसिस अलोंग विद एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जॉब एनालिसिस? Now, job analysis is defined as the analysis of job related activities within the organization. Job analysis क्या है आपका? The analysis of job related activities within the organization. It gathers and evaluates the information related to job. Job analysis में हम job related जितने भी information है उसको gather करते हैं और evaluate करते हैं. It is basically performed upon ongoing jobs only, which contains job contents and the skills required to perform the definite task. यानी job analysis आपका information को gather करता है related to the job, और ये gather करता है जिसको हम कहते हैं आपका job description and job specification में, ठीक है। यानी कि it describes the minimum job requirements required in terms of the skills, efforts, responsibilities and working conditions to do a particular job. ठीक है, यानी जॉब रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना और इवैल्यूएट करना इज ऑल अबाउट इन जॉब एनालिसिस। सी, जॉब एनालिसिस का दो पार्ट है आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा आपका? जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करना है, वर्किंग कंडीशंस क्या होगा, जॉब ड्यूटीज क्या होगा, मशीन्स क्या यूज करना है, हैजार्ड्स क्या है उससे। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या आएगा आपका? क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेंसरी डिमांड्स। यानी हम कह सकते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है it provides you informations related to the job, और job specifications जो होता है it gives या it takes the informations as in what qualities are needed for that job. ठीक है, तो job analysis का दो पार्ट है, job description और as well as job specification. Uses क्या क्या है job analysis का? तो job analysis जो है आपको human resource planning में help out करता है, recruitment and selection में help करता है, प्लेसमेंट में हेल्प करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जॉब इवैल्यूएशन में हेल्प आउट करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है, एम्प्लॉय काउंसलिंग में हेल्प करता है, एज वेल एज जॉब डिजाइन में हेल्प करता है। आइए एक एक करके देखते हैं सारे पॉइंट्स को। तो जॉब एनालिसिस आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है? नाउ द जॉब एनालिसिस रिप्रेजेंट्स द qualitative aspect of human resource requirement. कैसे? तो it determines the demand of job in terms of responsibilities and duties, and then translates this demand in terms of skills, qualities and other human attributes. ठीक है, मतलब it helps in determining the number and kinds of job and the qualifications needed to fill these job. अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है, जॉब प्रोफाइल्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैसे कैसे एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है, ये हमको बताता है आपका जॉब एनालिसिस। और उसी जॉब एनालिसिस के थ्रू जब हमको पता चलता है यहाँ का मैन पावर कैसा है, और जब हमको डिमांड एंड सप्लाई को हम जब देखेंगे तो मैन पावर जब गैप हमको मिलता है तो उसी बेसिस पे हम करते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। और ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है रिलेटेड टू द स्किल्स, नॉलेज अबाउट द जॉब कहाँ से मिलता है हमको? ये मिलता है हमको जॉब डिस्क्रिप्शंस एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन से। देयरफॉर जॉब एनालिसिस हेल्पफुल होता है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में। सिमिलरली प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए होता है अबाउट द जॉब रिक्वायरमेंट, एज इट हेल्प्स इन मैचिंग दीज एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द पीपल। ठीक है, और ये सारा चीज़ हमको कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अगला है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training and development programs are administered to help the employees to gain the skills and knowledge to perform the tasks assigned to them effectively. And this purpose can be achieved conveniently if the employees fully understand the job description and job specification, and thus familiar with what they are expected to perform. ठीक है, यानी कि हमको
हमारे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से पता है कि व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। उसी के अकॉर्डिंग द एम्प्लॉइज हु डू नॉट फिट देयर उनको हमको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देना होगा। ठीक है, अगला है आपका job evaluation. Now, job evaluation aims at determining the relative worth of various jobs. What is the relative worth of the various jobs? And the worth of the job would in turn help in determining the base compensation of the job. And job evaluation ensures internal pay equity of one job to another. And to calculate the worth of a job, information concerning the job is provided by job description. यानी जॉब इवैल्यूएशन से हमको पता चलता है व्हाट इज द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, और हमको जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत होता है क्योंकि हमको जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब तक हमको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा वी कैन नॉट डू जॉब इवैल्यूएशन। अगला है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। Now, performance of the employee can be appraised objectively with a clear-cut standard of performance for every job are established. Job analysis data can be adapted to establish clear-cut standards of performance for every job. In evaluating the performance of an employee, the supervisor can compare the actual contribution of each man with the set standards. ठीक है, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंगली वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंड उसी के अकॉर्डिंगली उसको अप्रेजल मिलता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय काउंसलिंग। Now, job analysis provides information about career choices and personal limitations. Such information is helpful in vocational guidance and counseling. Now, employees who are unable to cope with the hazards and the demands of the job may be advised to opt for subsidiary jobs which are less demanding. ठीक है ना, यानी कि who cannot cope up with the demanding jobs are advised to go for the less demanding jobs. Last है आपका job design. Now, job analysis information helps in designing या फिर कह सकते हैं redesigning of jobs by industrial engineers to time. Now, as in job design का आपका 4 main techniques होता है। क्या क्या? Job simplification, job rotation, job enrichment and job enlargement. Job simplification का मतलब क्या होता है? It simply means division of work. Division of work. The 4 main techniques of job design. Job simplification means division of work. जैसे आप डोमिनोज गए होंगे ना, डोमिनोज में आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन होता है जो आपका बेस पे सॉस लगाएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन होता है वो उस पर टॉपिंग्स डालेगा, चीज़ डालेगा, अलग अलग पर्सन। कोई एक ही बंदा तो नहीं होता है जो आपको बेस लाता है, उस पर सॉस भी लगाएगा, उस पर टॉपिंग्स भी लगाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, वर्क को सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क किया गया है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज असाइन डिफरेंट रोल और डिफरेंट जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिसके हिसाब से उसको काम करना है। नेक्स्ट है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे जॉब प्रोफाइल में, सारे जॉब रोल में आपको रोटेट किया जाता है सो दैट यू नो व्हाट इज टू बी डन इन द एब्सेंस ऑफ एनीवन जॉब इज नॉट स्टॉप्ड। ठीक है, जैसे कि बैंक अगर आप जाते हैं तो किसी दिन मान लेते हैं किसी बैंक में एक ही कैशियर हो, ठीक है, एक ही कैशियर हो, तो किसी दिन वो एब्सेंट होता है तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक में आप अगर जाएंगे तो वो बोलेगा कि नहीं आज कैश डिपॉजिट नहीं होगा, हमारे कैशियर नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं होता है। मीन्स द अदर पर्सन इज ऑल्सो मेड टू लर्न दैट जॉब प्रोफाइल सो दैट कोई अगर नहीं आता है तो आप उस काम को कर सके। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई 2 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, एक हायर लेवल एम्प्लॉय है और एक लोअर लेवल एम्प्लॉय है। तो जब ये हायर लेवल वाला पर्सन ए है मान लेते हैं और आप बी है, तो जब ये ए पर्सन नहीं आता है, ठीक है, उसके जगह पे जब आपको काम करना है, ठीक है, आपको काम करना है यानी आपको ए का रोल प्ले करना है, यानी ए का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता था, ए का जो रोल होता था, आपको वो प्ले करना है। यानी यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज योर जॉब एनरिचमेंट। जब अपने से हायर लेवल वाले एम्प्लॉय का अगर आप जॉब को कर रहे हैं तो वो है आपका जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनलार्जमेंट, लार्ज, अपने ही लेवल वाले एम्प्लॉय में अगर कोई नहीं आता है और उसका भी काम हमको करना पड़ रहा है तो दैट इज योर जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, यानी सेम लेवल वाला काम हमको करना पड़ रहा है, मेरा काम और बढ़ गया है।
that is the job enlargement. So these are the certain uses of job analysis. ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है इसका. ऑब्जेक्टिव्स भी है. क्या क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है? इट रेफर्स टू द जॉब प्रोफाइल विच डिफाइंस द कंटेंट्स एंड द कंडीशंस. ठीक है, जैसे आपका क्या क्या था उसमें, जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ठीक है, मशीन्स टू बी यूज, ये सारा इन्फॉर्मेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या था आपका, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ है आपका जॉब स्पेसिफिकेशंस में. ठीक है. फिर है आपका जॉब इवैल्यूएशन, यानी टू नो द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जॉब एनालिसिस उसमें भी हेल्प आउट करता है. वर्क सिंप्लीफिकेशन में भी ना जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन related to job which makes the job very simple. Now work simplification refers to dividing the job into small parts which helps in improving the job performance. Fifth point है आपका setting up of standards. Standard means results or the performance expected from a particular job. तो जॉब एनालिसिस हमको हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड सेट करने में अबाउट ईच एंड एवरी जॉब. ना नेक्स्ट है आपका सपोर्ट टू पर्सनल एक्टिविटीज. नाउ जॉब एनालिसिस जो होता है वो आपको हेल्प करता है वेरियस अदर एक्टिविटीज में भी, लाइक योर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक्सेट्रा. तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस. ना ऑब्जेक्टिव से ही मिलता जुलता सारा पॉइंट्स आपका एडवांटेजेस का. इसका एडवांटेजेस क्या है? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में हेल्प करता है, ट्रेनिंग में डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जॉब इवैल्यूएशन में हेल्प करता है. इट एलिमिनेट्स द डिस्टॉर्शन ऑफ चेन ऑफ कमांड. ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हेल्प करता है टू एलिमिनेट. इट हेल्प्स इन स्केचिंग द कंपनसेशन प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जॉब एनालिसिस जो है वो हमको अनहेल्दी और हजारस इन्वायरमेंट और इससे अवॉइड करता है, यानी सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय पे फोकस करता है. ठीक है, ये आपका कुछ एडवांटेजेस ऑफ जॉब एनालिसिस. Now, next topic is your process of job analysis. The very first step in the process of job analysis is information collection. We need to collect the various necessary information relating to the various aspects of the job. Like we use the methods like interview, observation method, questionnaire method, critical incident method, etc. Information collection के बाद we need to review the information. ठीक है, after the collection the necessary information, it is reviewed to design organizational charts. और उसी के बेसिस पे हम बनाते हैं job description and job specification. ठीक, उसके बाद selection of the position to be analyzed. Step 3 है आपका to select the job position to be analyzed. It is a complex and a costly affair to analyze all the jobs. सारा job को हम लोग analyze नहीं कर सकते हैं. Therefore, only a sample of job is selected for detailed analysis. The job analyst examines which organizational managers or employees need job analysis. ठीक है, तो job position को analyze करना. ये था आपका तीसरा स्टेप की सिलेक्शन ऑफ द जॉब पोजीशन टू बी एनालाइज्ड. चौथा स्टेप है आपका एनालिसिस ऑफ जॉब. जो भी जॉब हमने सेलेक्ट किया है इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड. जॉब को एनालाइज करेंगे, फिर उसी के बेसिस पे हम बनाएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. दूसरा स्टेप क्या है? रिव्यू करना इंफॉर्मेशन को. तीसरा स्टेप है आपका टू सेलेक्ट द जॉब पोजीशन टू बी एनालाइज्ड. चौथा है आपका एनालिसिस ऑफ द जॉब. पांचवा है आपका टू डेवलप जॉब डिस्क्रिप्शन, और लास्ट है आपका टू डेवलप जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो दीज आर योर प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस. Now, the next important topic is your techniques of job analysis. What are the various techniques of job analysis? सबसे पहला है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड. इस मेथड में क्या होता है, तो जॉब एनालिस्ट जो होते हैं वो नोटिस करते हैं हर एक एम्प्लॉय को, उनका हर एक परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं कि क्या उन्होंने पूरा किया है, क्या उन्होंने पूरा नहीं किया है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दिया गया था, क्या क्या ड्यूटीज़ उनको दिया गया था, और क्या क्या उन्होंने किया है और क्या नहीं किया है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहता है जो आपको ऑब्जर्व करता रहता है. ठीक है, तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड. नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है. इन दिस मेथड एम्प्लॉय इज इंटरव्यू सो दैट ही कम्स अप विद हिज ओन वर्किंग स्टाइल, particular skills and techniques while performing his job, and anxieties and doubts about his careers.
ये मेथड हेल्प करता है टू द इंटरव्यूअर टू नो द प्रिसाइसली व्हाट एम्प्लॉयज थिंक, एम्प्लॉय क्या सोच रहे हैं अबाउट देयर ओन जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है ना। दूसरा स्टेप है आपका इंटरव्यू मेथड। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इंटरव्यू। तीसरा मेथड है आपका क्वेश्चनायर मेथड। ना क्वेश्चनायर मेथड क्या होता है? तो क्वेश्चनायर मेथड में एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर आपको दे दिया जाता है जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट रहता है। यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ना उस क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे तो उसके बेसिस पे आपका जॉब एनालिसिस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरी। डायरी में क्या होता है? इसमें आपको एक डायरी दे दिया जाता है जिसमें कि आपको अपना जितना भी काम कंप्लीट किए हैं, अपने आप जितना भी असाइनमेंट्स मिला था आपको उसको मेंटेन करके रखना है, विच विल बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है। और लास्ट है आपका जॉब एनालिसिस परफॉर्म्स द जॉब, a much unstructured technique where the analyst trains to perform the job as means of finding the key demands that the role makes upon the employees without getting the other people involved. So under this method जो हमारे जॉब एनालिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली जॉब को एनालाइज करते हैं विदाउट मेकिंग द अदर पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। ठीक है। दीज आर द 5 वेरियस टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। आइए अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं रिलेटेड टू योर जॉब एनालिसिस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है टू एसेस एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को देखना। दूसरा, टू डिटरमाइन द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब, टू इवैल्यूएट एम्प्लॉय सैलरी, टू डिसाइड एन एम्प्लॉय प्रमोशन। जॉब एनालिसिस का मेन पर्पस होता है टू डिटरमाइन द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। दूसरा है व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। क्या it is a detailed list of the skills required for the job? A written or document outlining the various job duties, responsibilities and working conditions? या फिर a method of employee training? Last है performance review process। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका वेरियस इंफॉर्मेशन लेते हैं लाइक जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, जॉब ड्यूटीज, वर्किंग कंडीशंस एक्सेट्रा। ये डिटेल लिस्ट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब जो है वो है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द वेरियस जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्किंग कंडीशंस। नाउ व्हाट डज जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन? जॉब स्पेसिफिकेशन किस चीज पे फोकस करता है? द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, द कंपेंसेशन पैकेज ऑफ द जॉब, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड फॉर अ जॉब, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर हायरिंग। जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करता है अब ऑन द फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब पे। ठीक है। ये आप ऑप्शन नंबर ए। Now, which of the following is not a method of job analysis? जॉब एनालिसिस का क्या क्या मेथड नहीं है? अभी अभी हमने देखा था कि जॉब एनालिसिस में आपका 5 मेथड था। क्या क्या था? ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनायर मेथड, डायरी मेथड एंड लास्ट था आपका जॉब एनालिसिस मेथड। ठीक है। इसमें क्या होगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड? तो टर्मिनेशन मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, reducing कंपनी प्रॉफिट्स या फिर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयज। तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है। नाउ आई होप आपको जॉब एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।